Numerical 17. Careful measurement of the electric field at a surface of a black box indicate the net outward flux through the surface of the box is इतना. नेट जो है टोटल फ्लक्स जो है वो इतना है. अगर हम ये एक ब्लैक बॉक्स है, ये एक क्यूब बॉक्स है, इसके अंदर चार्ज क्यू, फ्लक्स हमें दिया हुआ है, हमें ये मालूम करना है एक चार्ज क्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज. फ्लक्स हमें दिया हुआ है 8.0 into 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये फ्लक्स इससे निकल रहा है चारों तरफ से. एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 into 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. गॉस थ्योरम से Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्लक्स. ये फ्लक्स जो होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम कहती है. नाउ चार्ज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 into 10 की पावर -12 into फ्लक्स जो है वो 8.0 into 10 की पावर 3. इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये फ्लक्स जो आएगा $70.832 into 10 की पावर -9 कूलम. ये चार्ज की वैल्यू 0.07 माइक्रो कूलम, यानी इसके अंदर इतना चार्ज रखा हुआ है. ये फर्स्ट केस है इसका. If the net outward flux through the of the box were 0, अगर इसके अंदर फ्लक्स 0 हो, could you conclude that there were no charge inside the box? अगर इसमें फ्लक्स 0 हो तो क्या आप ये मान सकते हैं इसके अंदर चार्ज नहीं है? If the net outward flux through the surface of the box is 0, it cannot be assumed that there is no charge inside the box. क्योंकि B केस में अगर ये बॉक्स है इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है. जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे
पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बॉक्स के अंदर ही बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाएगी। इस तरह फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर चार्ज नहीं भी है और चार्ज है तो फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। न्यूमेरिकल 18, a point charge 10 microcoulomb is a distance of 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm as shown below. What is the magnitude of the electric flux through the square? एक स्क्वायर शेप में प्लेन है, दिस की साइड जो है 10 सेंटीमीटर ईच है। इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक चार्ज रख दिया गया है। ये चार्ज Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, that is equal to 10 into 10 की पावर -6 कूलम। This is equal to 10 की पावर -5 कूलम। ये चार्ज 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे रखा हुआ है। साइड जो है, साइड L is equal to 10 सेंटीमीटर is equal to 0.1 meter. Total electric flux is equal to Q upon epsilon naught. Total electric flux Q upon epsilon naught है। Therefore, हमें एक साइड लेंगे, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं ये क्यूबिक बॉक्स है, साइड 10 सेंटीमीटर और उसके मिड पॉइंट पर जो हर फेस से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। एक फेस पे हमें चार्ज निकालना है। एक फेस पे चार्ज जो है एक फेस पे चार्ज जो हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/6 पार्ट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। This is equal to this flux is equal to 1/6 चार्ज 10 की पावर -5 कूलम। एरिया इसका एरिया जो हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम रखेंगे, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये इसको सॉल्व करने पे फ्लक्स जो आएगा 1.88 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये वैल्यू इसकी आएगी। Numerical 19, a point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface of 9 cm
on edge. What is the net electric flux through the surface? एक क्यूब के अंदर जिसके साइड 9 सेंटीमीटर है, एक क्यूब प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। इसकी साइड जो है L इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू a point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface, side 9 centimeter. What is the net electric flux through the surface? एक क्यूब के अंदर Q चार्ज that is equal to 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है, तो फ्लक्स क्या होगा? Length of the side is 9 centimeter, that is equal to 9 into 10 की power minus 2 meter. Charge Q is equal to 2.0 microcoulomb is equal to 2 into 10 की power minus 6 coulomb. इस केस में फ्लक्स जो हो जाएगा, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से दिस इज इक्वल टू चार्ज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इसको सॉल्व करने पे फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 2.26 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स होगा। ये फ्लक्स होगा इसका। A point charge causes an electric flux minus 1.0 into 10 की power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम to pass through a spherical Gaussian surface of radius 10 centimeter centered the charge. In first case, if a radius of Gaussian surface is double, how much flux would pass through the surface? Second case जो है, what is the value of point charges? एक स्फीयर जिसका रेडियस r है, इसके सेंटर में एक चार्ज प्लस Q रखा गया है। तो फ्लक्स जो हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स जो हो जाएगा, अगर फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये रेडियस डबल कर दिया जाएगा तो क्या फ्लक्स भी डबल हो जाएगा? इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल और गॉसियन सरफेस इज डबल, इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये गॉसियन सरफेस कहलाता है। रेडियस इज इक्वल
10 centimeter is equal to 10 into 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। हम जानते हैं गॉसियन थ्योरम से फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का कोई असर नहीं पड़ता है। अगर इसका हम रेडियस डबल या ट्रिपल कर दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उतनी ही पास होगी जो फार्मूले के हिसाब से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है। Therefore, the electric lines of force remain constant. It does not depend the radius or size of the Gaussian surface. सेकेंड केस में फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज इक्वल टू Q इंटू फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स into epsilon naught। Charge is equal to -1 into 10 की पावर 3 into value of epsilon naught is 8.85 into 10 की पावर -12 कूलम। सॉल्व करने पर फ्लक्स की वैल्यू -8.8 नानो कूलम। इसके सेंटर पे चार्ज नेगेटिव है, इसीलिए -8.8 न्यूटन पर कूलम चार्ज की वैल्यू होगी। ये डिपेंड नहीं करता है साइज पर। गॉसियन सरफेस फार्मूले से क्लियर होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें डिस्टेंस का कोई कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। तो गॉसियन सरफेस दैट इज इमेजिनरी सरफेस, और वो डिपेंड नहीं करती है कि जो भी उसका एरिया हो, लेकिन फ्लक्स उतना ही होगा। इस केस में रेडियस R1 स्फीयर छोटा है, एरिया इसका छोटा है, ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी जितना कि R2 रेडियस इसके कंपेयर में रेडियस बड़ा है।